begging you, please. I'm desperate. I don't know what to do. Please subscribe. हेलो, मेरा नाम सचिन सिंह है। मैं आपको यहाँ पे 9 बेसिक स्टेप बताऊँगा परचेस प्रोसीजर का। ओके, तो फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं। पहला है आइडेंटिफाई नीड्स। तो हमें पहले समझना है कि एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है यूज़र का। जब आपके पास यूज़र का रिक्वायरमेंट आता है तब हमें समझना रहता है कि उसका रिक्वायरमेंट, एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है, राइट। तो आप समझोगे कैसे? पहले हमें देखना है, आइटम डिस्क्रिप्शन स्टडी करना है कि उसका मटेरियल क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें देखना है क्वांटिटी पैक में है या नंबर्स में है। फिर उसके बाद हमें देखना है क्वालिटी कि कौन से क्वालिटी का, मीन्स कि उनको कोई स्पेसिफिक मेक का रिक्वायरमेंट है या कोई लोकल मेक का या कोई भी मेक का चलेगा, राइट। सो फर्स्ट जब हमें ये समझ में आ जाए देन फिर हम सेकंड स्टेप पे जाते हैं, राइट। अभी हमें ये समझ में आ गया कि एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है, फिर हम सेकंड स्टेप पे जाते हैं। ओके, तो अभी सेकंड स्टेप क्या है? सप्लायर सिलेक्शन। तो अभी इसमें क्या रहता है कि आपका अभी जो आपने समझ के कि हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप वेंडर को इंक्वायरी भेजना है आपको, ठीक है। तो अभी आप वो कैसे सेलेक्ट करोगे कि मुझे किस वेंडर को भेजना है, राइट। सो आइडेंटिफाई पोटेंशियल सप्लायर थ्रू अ रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, RFQ प्रोसेस। ओके, सो आपको आइडेंटिफाई पोटेंशियल सप्लायर करना है फॉर कोटेशन, राइट। सो रिक्वेस्ट करना है कोटेशन के लिए। Evaluate suppliers based on various criteria such as price, quality, reliability and reputation. Then send inquiry to vendor on mail with proper details. Okay, so इसमें कैसा रहता है कि अभी जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अभी जैसे कि आपके पास अभी देखो, मैं फार्मा इंडस्ट्रीज़ में जॉब कर रहा हूँ, राइट। सो अभी मेरे पास एक मैकेनिकल स्पेयर का रिक्वायरमेंट आया एंड अभी हमें वो कैसे पता चलेगा कि किस वेंडर को देना है, किस सप्लायर को मुझे इंक्वायरी भेजना है। सो हम क्या करेंगे कि जो पहले हमारे पास जो एग्जिस्टिंग रहेगा, ठीक है, जो रजिस्टर्ड रहेगा, मीन्स कि जो यहाँ पे जो है, ठीक है, उसके बाद उसको हम सर्च करेंगे एंड उसको फिर हम जो मैकेनिकल स्पेयर, जैसे कि मैकेनिकल स्पेयर का रिक्वायरमेंट है तो मैकेनिकल स्पेयर वाले के जो वेंडर के स्कोप में, जो सप्लायर के स्कोप में ये मटेरियल रहेगा, हम उसी सप्लायर को हम इंक्वायरी भेजेंगे, राइट। ऐसा तो है नहीं कि मैकेनिकल स्पेयर का जो रिक्वायरमेंट है वो मैं किसी अदर वेंडर को भेजूँ, जैसे कि कोई सर्विस देता हो या प्रिंटिंग स्टेशनरी का वेंडर हो या स्टेशनरी सप्लायर हो या लेबोरेटरी केमिकल्स दे रहा हो, राइट। तो उसको हम भेज नहीं सकते। सो जिसके स्कोप में जो मटेरियल रहेगा हम उसी को इंक्वायरी भेजेंगे, ठीक है। ओके, अभी थर्ड स्टेप क्या है? कंपैरिजन। अभी जैसे कि आपने इंक्वायरी भेज दिया, फिर उसके बाद आपके पास कोटेशन आएगा, तो आपको कंपैरिजन शीट बनाना है जो कि एक हम बोलते हैं QCS, ठीक है। तो इसका QCS का फुल फॉर्म है क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। ओके, सो हमें क्या करना है, जैसे कि मैक्सिमम मैं तो अभी मैक्सिमम सजेस्ट करता हूँ कि 3 वेंडर तो हमें चाहिए। 3 वेंडर का 3 सप्लायर का कोटेशन लेना है। देखो, मैं वेंडर भी बोलता हूँ, सप्लायर भी बोल सकते हो आप, वेंडर भी बोल सकते हो। ओके, सो कंफ्यूज नहीं होना है। तो अभी जब हमारे पास कोटेशन आ जाए तो हमें QCS बनाना रहता है। तो QCS कैसे बनाओगे? आपके पास कोटेशन आ गया, ठीक है। अभी हम कंपैरिजन बनाएंगे उसका फॉर क्लैरिटी लोवेस्ट, कि मतलब एक क्लैरिटी आ जाए कि लोवेस्ट कौन आ रहा है, ठीक है। विथ फर्दर नेगोशिएशन आगे नेगोशिएशन के साथ ये लोवेस्ट कौन आ रहा है, ठीक है, हमें क्लैरिटी हो जाए। देन हम डिस्कस कर सकते हैं वेंडर से आगे नेगोशिएशन के लिए, ठीक है। उसको टारगेट प्राइस दे सकते हैं, हमारे पास बजट इतना है, आप नेगोशिएशन अच्छे से कर सकोगे, ठीक है। फिर उसके बाद अभी जैसे कि ये थर्ड स्टेप हो गया। अभी फोर्थ स्टेप क्या है? नेगोशिएशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है परचेस फील्ड में, प्रोक्योरमेंट फील्ड में, राइट। सो अभी इसमें क्या है? नेगोशिएट विद द सेलेक्टेड सप्लायर्स टू फाइनलाइज टर्म्स एंड कंडीशन। अच्छा, ओके। अभी ये क्या इसमें इंक्लूडिंग प्राइस, डिलीवरी शेड्यूल, पेमेंट टर्म्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड एनी अदर रेलेवेंट डिटेल्स। ओके, अभी इसमें जो भी आपने वेंडर सेलेक्ट किया है उसके साथ आप नेगोशिएशन करोगे
ठीक है, उसके साथ हमें नेगोशिएशन करना है, उससे टर्म्स एंड कंडीशन फाइनल करना है, ठीक है, जैसे कि प्राइस हो गया, डिलीवरी शेड्यूल हो गया कि लीड टाइम कितने टाइम में वो हमें मटेरियल दे सकता है, राइट। सो एंड पेमेंट टर्म्स हो गया, हमें क्रेडिट पे दे रहा है या एडवांस दे रहा है या 50% पहले लेगा 50% बाद में लेगा, ठीक है, इसमें बहुत सारे पेमेंट टर्म्स रहते हैं। सो वो आपको डिसाइड करना है, वो आप कोटेशन में उसके मेंशन रहेगा सप्लायर के कि उसका पेमेंट टर्म्स क्या है। आप उसके बेस पे आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन में स्टैंडर्ड हो उसके बेस पे आप उससे नेगोशिएट कर सकते हो, राइट। फिर आता है ट्रांसपोर्टेशन का, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन का फ्रेट चार्जेस तो नहीं ले रहा है या फ्री डिलीवरी दे रहा है, ठीक है, आप उससे डिस्कस कर सकते हैं, फ्रेट चार्जेस तो नहीं लगा रहा है, ठीक है। सो अब वो डिस्कशन वो नेगोशिएशन कर सकते हैं, ठीक है। एंड एनी अदर रेलेवेंट डिटेल्स, जैसे कि अभी इसमें कि मतलब और भी, जैसे आपको जब आप कोटेशन आएगा तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कैसा है, उससे हम एक नेगोशिएशन कर सकते हैं टर्म्स एंड कंडीशन पे। वो उसके वेंडर के सप्लायर के कोटेशन में टर्म्स एंड कंडीशन उसका मेंशन रहेगा कि जैसे कि प्रोवाइडिंग एंड फॉरवर्डिंग का चार्जेस लेता है, ठीक है, कि कहीं से अगर वो ट्रांसपोर्ट में डाल रहा है मटेरियल तो उसका फॉरवर्डिंग का भी चार्जेस लेता है वो। सो ये सब चीज़ें हैं जो जिस बेस पे हम नेगोशिएशन कर सकते हैं, राइट। सो नेगोशिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रोक्योरमेंट। सो ये बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कंपनी का बजट ज़्यादा है। सो हमें ध्यान में रख के हर एक चीज़ नेगोशिएशन करके उससे फाइनल करना रहता है, ठीक है। तो अभी हम 5th स्टेप पे जाते हैं। अभी 5वां क्या है, ऑर्डर रिलीज़ करना है, ठीक है, परचेज ऑर्डर। अभी जैसे कि टर्म्स एंड कंडीशन जो भी है आपने नेगोशिएशन कर लिया, फाइनल हो गया, अभी वो एग्रीड भी हो गया वेंडर, जो भी L1 आ रहा है, लोएस्ट कॉस्ट जो लोएस्ट आ रहा है, ठीक है। अभी हमको परचेज ऑर्डर रिलीज़ करना है सप्लायर को, ठीक है। तो उसमें हमें क्या क्या डिटेल्स स्पेसिफाई करना है, जैसे कि आइटम डिस्क्रिप्शन हो गया, ठीक है, क्वांटिटी हो गया, प्राइस हो गया, सब तो बेसिक चीज़ें हैं, ये सब तो रहता ही है। डिलीवरी डेट हो गया एंड टर्म्स हो गया, ठीक है, डिलीवरी डेट हो गया। फिर उसके बाद अगर फ्रेट ले रहा है तो फ्रेट चार्जेस उसमें ऐड कर सकते हैं, एडिशनल नोट्स भी ऐड कर सकते हैं, आप उसका पूरा डिटेल्स में डाल सकते हो, राइट। अभी फिर उसके बाद आता है कि अभी हमने उसको PO रिलीज़ कर दिया। अभी हमको उसका जो, जैसे कि हमने 1 वीक पे लीड टाइम उसको दिया था डिलीवरी डेट, जैसे हमने कि 15 तारीख का PO निकाला एंड हमने उसको 1 वीक बाद दिया था, यानी कि 22 तारीख को मेरे को मटेरियल चाहिए, राइट। 22 तारीख के बाद भी उसने नहीं दिया तो आपको क्या करना है, आपको फॉलोअप लेना है, हमें फॉलोअप लेना है वेंडर के साथ में, सप्लायर के साथ में, कि किस डेट को मटेरियल दे रहे हो, ठीक है। सो ये सब भी इसमें आता है कि PO देने के बाद ऐसा नहीं है कि हम हो गया हमारा काम ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है, हमको फॉलोअप भी लेना है मटेरियल के लिए कि मटेरियल डिलीवरी कब तक दे रहा है वो, ठीक है। सो ये आप मेल कम्युनिकेशन कर सकते हो, वर्बली भी कर सकते हो। मैं तो बोलूँगा कि मेल भी करो एंड वर्बली भी करो, इससे हमारे पास प्रूफ भी रहता है एंड हमने कितना फॉलोअप लिया उससे। सो ये सब हमारे पास डेटा रहता है, ओके। सो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप दोनों करिए, कम्युनिकेशन भी करिए एंड वर्बली भी डिस्कशन करिए, बात करिए, ठीक है। अभी 6th स्टेप आता है रिसिप्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज, ठीक है। अभी मेक श्योर रिसीव द गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम द सप्लायर एज पर द टर्म्स ऑफ द PO, ओके। तो हमें देखो स्टोर टीम के पास मटेरियल आएगा, अभी ऐसा मीन्स कि रहे कि जो भी मटेरियल आए एज पर टर्म्स ऑफ द PO, अगर कुछ भी उसमें मिस्टेक हुआ है या मटेरियल सही नहीं है, क्वालिटी सही नहीं है एंड डॉक्यूमेंट, कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट मिस है, सो हमें स्टोर टीम हमें इन्फॉर्म करेगी, ठीक है। फिर आगे क्या है, इंस्पेक्ट द गुड्स टू इंश्योर द मीट द स्पेसिफिकेशन, कि हमें देखना है कि जो भी रिक्वायरमेंट है यूजर का उसका स्पेसिफिकेशन मैच कर रहा है, सेम मटेरियल आया है एज पर PO, ओके। सो ये सब चीज़ें इसमें आते हैं। अगर कुछ भी मिस्टेक है तो हमें स्टोर टीम इन्फॉर्म करेगी, देन वी कैन डिस्कस विद वेंडर कि मटेरियल ये रॉन्ग मटेरियल आया है, आप इसको रिप्लेस करवाइए या रिजेक्ट करके मुझे इसके अगेंस्ट में आप मटेरियल दीजिए, ओके। अभी आता है 7th स्टेप, अभी इनवॉइसिंग एंड पेमेंट प्रोसेस। अभी आपका मटेरियल आ गया, ठीक है, अभी GRN क्रिएट हो गया, स्टोर टीम से GRN हो गया। GRN मीन्स की गुड रिसिप्ट ऑफ मटेरियल, राइट। सो अभी हमें पेमेंट करना है। अभी GRN मटेरियल रिसिप्ट होने के बाद
अभी मैं इनवाइसिंग का जो प्रोसेस रहता है उस वो कैसे करेंगे, वेरीफाई दैट द गुड्स और सर्विसेज हैव बीन रिसीव्ड एंड मीट द रिक्वायरमेंट्स। ओके, अभी हो गया इनवाइस। अभी स्टोर टीम क्या करेगी, इनवाइस सबमिट करेगी अकाउंट टीम्स को पेमेंट के लिए, ठीक है। अप्रूव द सप्लायर इनवाइस फॉर पेमेंट। ओके, तो अप्रूव इनवाइस क्या रहता है, स्टोर टीम जैसे ही वेरीफाई करेगी मटेरियल के साथ में एवरीथिंग इज़ ओके, देन वो इनवाइस अकाउंट टीम्स को हैंड ओवर करेगी पेमेंट के लिए। फिर उसके बाद अकाउंट टीम्स क्या करती है, पेमेंट का प्रोसेस करती है एज़ पर पेमेंट टर्म्स। जो पेमेंट टर्म्स मेंशन रहेगा पीओ में, पीओ कॉपी में, प्रोसेस द पेमेंट टर्म्स, प्रोसेस द पेमेंट टू द सप्लायर बेस्ड ऑन एग्री टर्म्स एंड कंडीशन। ओके, सो हमें ये चीज़ नहीं करना है, सबका एक डिपार्टमेंट होता है, जैसे कि स्टोर टीम मटेरियल रिसिप्ट करती है और अकाउंट टीम्स पेमेंट करती है। सो जिसके जैसे कि मैं परचेज में हो तो मैं पीओ बनाता हूँ, राइट, मटेरियल परचेज करके पीओ बना के मटेरियल लाता हूँ साइट पे, प्लांट में, राइट। अभी प्रोसेस द पेमेंट टू द, अभी ये अकाउंट टीम्स करेगी, ठीक है, एज़ पर टर्म्स एंड कंडीशन, पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन। ओके, अभी अभी 8वां क्या है, हाँ, सप्लायर परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन। अभी ये क्या है कि एक इवेल्यूएट द सप्लायर्स परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन फैक्टर सच एज क्वालिटी, डिलीवरी एंड रिस्पॉन्सिवनेस। अभी ये आपको इवेल्यूएट करना है कि वेंडर का परफॉर्मेंस कैसा है, राइट। ये आपके फ्यूचर के लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा कि आपको समझना है कि कौन सा वेंडर का क्वालिटी अच्छा आ रहा है, डिलीवरी उसका कैसा दे रहा है, जो भी उसको डिलीवरी डेट दो उसके बहुत ही शॉर्ट टाइम में वो डिलीवरी दे रहा है, डिलीवरी का अच्छा रिस्पॉन्स है उसका, ठीक है। एंड रिस्पॉन्सिवनेस मीन्स कि बहुत ही रिस्पॉन्स कर रहा है, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्डिंग है उसका, जैसे कि सर्विस उसका अच्छा है, कि हम उसको मीन्स कि वो सर्विस हमें अच्छा दे रहा है, राइट। अभी यूज़ दिस इवेल्युएशन टू इन्फॉर्म फ्यूचर प्रोक्योरमेंट डिसीजन। ओके, सो हमें वो फ्यूचर के लिए काफ़ी बेस्ट हो सकता है, राइट, कि अच्छा वेंडर है, हमें उससे आगे बिज़नेस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ओके, सो ये चीज़ है इसमें, ये भी काफ़ी ये अच्छा स्टेप है जो कि हमें ये सीखना चाहिए। सीखना मीन्स कि ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज़ क्या है, आप सप्लायर को कैसा आपका सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। सो वो चीज़ हमें देखना है। ओके, अभी लास्ट क्या है, 9, रिकॉर्ड कीपिंग। Maintain record of all procurement activities including purchase order, invoice, contracts and supplier information for auditing and reference purpose। ओके, तो इसमें क्या करना है कि आपको जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी मीन्स कि जो ऑडिट पर्पज़ है या जो भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि पीओ हो गया, परचेज ऑर्डर हो गया, कॉपी, परचेज ऑर्डर कॉपी हो गया, इनवाइस। अभी इनवाइस तो हमें ज़रूरत नहीं है, ये अकाउंट टीम्स स्टोर वो फाइलिंग करती है, तो वो अकाउंट टीम्स को ज़रूरत है, हमें उतना नहीं है। अभी फिर हो गया कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि ARC हो गया, AMC हो गया, CMC हो गया, RC होगा, ये सब कॉन्ट्रैक्ट हैं जो सर्विस का रहता है, ठीक है। एंड सप्लायर इन्फॉर्मेशन हो गया, ये तो बहुत ही ज़रूरी है। सप्लायर डेटा सीट, वेंडर डेटा सीट, ओके, कि वेंडर का फर्म नेम क्या है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है, ईमेल आईडी क्या है, उसका एड्रेस क्या है, वो सप्लाई क्या करता है, ठीक है, उसका लोकेशन क्या है, उसके डायरेक्टर कौन है। सो ये सब चीज़ें हैं, आप उसका डिटेल सब एक डेटा शीट बना के एक्सेल शीट में आपको रखना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ही ज़रूरी है, ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा है, एंड फॉर ऑडिटिंग एंड रेफरेंस पर्पज। ओके, सो ये सब बेसिक चीज़ें थी जो एक परचेज़ में आती हैं, परचेज़ का जो प्रोसीजर, जो ये बेसिक प्रोसीजर है, ओके, ठीक है। तो ये 9 स्टेप थे जो परचेज़ का प्रोसीजर है। ओके, सो थैंक यू सो मच।